गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ फिजिक्स के जो तीसरा चैप्टर का न्यूमेरिकल चल रहा है, आइए आज हम लोग इसके 9वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे। तो इस गुरुत्वीय बल को हम गुरुत्व बल भी कहते हैं और इस बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे स्मॉल g से प्रदर्शित किया जाता है। एक बार और सुनेंगे। प्रश्न था, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे। तो पृथ्वी तथा वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम गुरुत्व बल भी कहते हैं और इस बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे स्मॉल g से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए बच्चों, इसका 10वां न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है। एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? और संकेत भी आपको दे दिया है, ध्रुवों पर g का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक है। मेरे प्यारे बच्चों, एक कोई मित्र है जो ध्रुवों पर सोना खरीदता है और अपने मित्र को कहाँ देता है? विषुवत वृत्त पर। तो हम जानते हैं कि जो भार होती है W बराबर mg, तो ये जो m है वह तो हर जगह कांस्टेंट रहता है, यानी वह स्थिर होता है, वह बदलता नहीं है। तो इस W का जो मान है वह निर्भर करता है किस पर? गुरुत्वीय त्वरण पर। यानी W का मान निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पर। और ये हम जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण g होता है वह ध्रुवों पर अधिक होता है। विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर जो g का मान है वह अधिक होता है। तो जब उसका मित्र ध्रुवों पर जब सोना खरीदा तो उस कंडीशन में जो W का मान होगा वह क्या होगा? अधिक होगा। देखिए क्या होगा? अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि g का मान क्या होता है? अधिक होता है। और जब यह सोने को लेकर के विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है तो विषुवत वृत्त पर जो g का मान है वह क्या है? कम है। g का मान क्या है? कम है। तो W का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी प्रश्न ये पूछ रहा था कि क्या वह दिए गए सोने से उसका मित्र संतुष्ट होगा? तो क्या बोलेंगे? नहीं होगा, क्योंकि उसका जो सोने का वजन भार होगा वह भार विषुवत वृत्त पर कम होगा, जबकि ध्रुव पर क्या होगा? अधिक होगा। और विषुवत वृत्त पर क्या होगा? कम होगा। ऐसा क्यों होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण g में परिवर्तन होने के कारण हम जानते हैं किसी वस्तु का जो भार होता है वह गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। m हर जगह कांस्टेंट होता है, m का मान स्थिर रहता है, वह परिवर्तित नहीं होता है। तो किस पर निर्भर करता है? भार का मान g पर। तो जब g अधिक था तो भार भी क्या होगा? अधिक होगा। कहाँ? तो ध्रुवों पर। किस जगह? तो ध्रुवों पर। g का मान कम कहाँ होगा? ये तो विषुवत वृत्त पर। देखिए, तो इस कंडीशन के आधार पर जो मित्र है उस सोने से संतुष्ट नहीं होगा। देखिए बच्चों, इसका 11वां क्वेश्चन, एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। प्रश्न कह रहा है कि एक कागज की सीट और उसी को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। देखो बच्चों, इसका रीजन क्या है। मान लीजिए यह एक कागज की सीट है और इसी को मोड़ कर बनाया गया ये बॉल है। तो इसका जो एरिया है, जो इसका एरिया है वह क्या है? इसके एरिया से क्या है? ज़्यादा है। यानी कागज की सीट का जो क्षेत्रफल है वह इसको मोड़कर बनाई गई गेंद के क्षेत्रफल से क्या है? अधिक है। ये समझ में आ रही है आपको? जब ये क्षेत्रफल अधिक है तो इस पे जो वायु का प्रतिरोध होगा
इस पे जो वायु का प्रतिरोध होगा वो भी क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि इसका एरिया बड़ा है तो वायु का प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। अतः इसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा इसका आंसर। इसका जो कागज की शीट का जो एरिया है वह अधिक है, जिसके कारण वायु का जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, वह प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो इस कागज़ की शीट का चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो गेंद है, ये जो कागज़ को मोड़ के बॉल बनाई गई है, इसका जो एरिया है वह क्या एरिया इसका कम है। जब इसका एरिया कम है तो इस पे जो वायु का प्रतिरोध होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। देखिए, वायु का प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। जब वायु का प्रतिरोध कम होगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी जो चाल है, इसकी जो चाल है वह क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। चाल क्या होगी, अधिक होगी। तो जब अधिक होगी ये पहले गिर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे अपने नीचे आता रहेगा। मेरे ख्याल से आपको इस प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से मिल गया कि यह निर्भर करता है इस आकृति के एरिया पर। अगर एरिया अधिक है, देखिए यहाँ पे कागज़ की शीट का एरिया अधिक है तो वायु का जो प्रतिरोध है वह अधिक होगा, ठीक है। जब अधिक होगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नीचे गिर रही है और नीचे से वायु का प्रेशर पड़ रहा है। तो आप सोचिए, जब प्रेशर पड़ेगा तो मतलब वायु का प्रतिरोध क्या होगा, उसका ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वहीं मान लीजिए बॉल है तो बॉल का एरिया क्या है, कम है। जब एरिया कम है तो इसका वायु का जो प्रतिरोध होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और ये जल्दी से गिर जाएगा, जबकि कागज़ की शीट धीमे गति से गिरते हुए नीचे आएगा। आइए बच्चों, और हम लोग देखते हैं इसका 12वां न्यूमेरिकल। इसमें दिया है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 केजी की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। तो इसमें आपको न्यूटन में भार बताना है। तो इसमें आपको दे दिया है कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वह कितना है, 10 केजी। और हम जानते हैं कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हमको चंद्रमा पर और पृथ्वी पर दोनों पर भार न्यूटन में ज्ञात करना है। तो भार होता है, भार W बराबर m/g। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो वस्तु का भार होता है वह गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। m का मान तो हर जगह कांस्टेंट होता है। तो g का मान क्या होता है, तो g का जो वैल्यू है पृथ्वी की सतह पर 9.8 है। तो आइए इसी चीज़ को हम भाषा में समझते हैं। देखिए, इसमें जो पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है m बराबर 10 केजी, और पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण g होता है उसको हम लोग GE संकेत दिए हैं। GE यानी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, m और GE के अनुसार हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, उस वस्तु का पृथ्वी पर भार। तो उस वस्तु का पृथ्वी पर भार किस फॉर्मूले से, W बराबर mg। तो हम यहाँ पे पृथ्वी पर ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे अर्थ के लिए स्मॉल e लिख दिया। तो WE बराबर mge। m क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 10 kg, और GE की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 98 न्यूटन। यानी वस्तु का पृथ्वी भार कितना आ गया, 98 न्यूटन, क्योंकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम क्या ले सकते हैं, न्यूटन। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हमको निकालना है चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार। तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार, तो क्या चेंज होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण हम लिखें यहाँ पे, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण Gm, ठीक है। यहाँ m चंद्रमा के लिए हो गया। Gm बराबर क्या होता है, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6। तो 1/6 GE। तो ये आप चाहें तो यहाँ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 से भाग करके मान ज्ञात कर सकते हैं, या तो फार्मूले में सीधे मान भर सकते हैं। तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार
फार्मूला तो वही रहेगा, बस यहाँ क्या लिख देंगे, मून लिख देंगे। मून Wm बराबर mgm, m का मान वही रहता है क्योंकि m का मान चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। 10 kg है तो यहाँ भी कितना रहेगा 10 kg, और gm की वैल्यू 1/6 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, और 98 और बटा क्या हो जाएगा ये 6। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 16.3 न्यूटन, यानी चंद्रमा पे भार क्या आ गया देखिए 16.3 न्यूटन। यही पूछा था कि वस्तु का पृथ्वी पर भार और उसी वस्तु का चंद्रमा पे भार न्यूटन में। तो एक पे कितना आ गया 98 न्यूटन, कहाँ पे अर्थ पर, और मून पे कितना आ गया इसका भार तो 16.3 न्यूटन।